क्या 2022 की शुरुआत ही दिनों में खेसारी भैया का कोई ऐसा सॉन्ग है जो धमाल मचाने के लिए एकदम तैयार है आदिशक्ति फ़िल्म से? हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बता दूं कि एक बहुत बड़ा गाना आने वाला है खेसारी भैया का आदिशक्ति फ़िल्म से। उसका रिकॉर्डिंग भी हो चुका है, उसकी शूटिंग भी कंप्लीट है और सिर्फ रिलीजिंग का वेट किया जा रहा है और बहुत बड़ा गाना है। मतलब जब मैं कह रहा हूँ तो आपको ही पता है कि जब भी आदिशक्ति फ़िल्म से खेसारी भैया का कोई भी गाना आता है तो एक नए कॉन्सेप्ट के ऊपर होता है, जिसे दर्शक जो है अपना भरपूर प्यार आशीर्वाद भी देते हैं। तो उसी तरीके का यह गाना है और पूरा उम्मीद है कि भोजपुरी के जो दर्शक हैं वो इससे अपना पूरा आशीर्वाद प्यार देंगे। इस गाने की जो बेकरारी है फैंस की, तो उसको बढ़ाने के लिए कुछ इसमें मसाला आप डाल दें कि आखिर गाने का कॉन्सेप्ट क्या था और क्या ऐसा है जो चीज़ जो लोगों को चाहिए कि हाँ भैया इस गाने को ज़रूर सुनना चाहिए? देखिए मैं अगर बात करूँ तो इस गाने में एक होता है ना कॉन्सेप्ट, मतलब जैसे पहले जितने भी गाने हिट हुए हैं खेसारी भैया के, उसी कॉन्सेप्ट पर ये भी गाना है। वो बिल्कुल अपनी मिट्टी की चीज़ है। जैसे उस गाने को सुनने के बाद आपको अपनी मिट्टी की खुशबू होती है ना। भोजपुरी भाषा ही एक ऐसी भाषा है, इतनी प्यारी भाषा है कि अगर उसमें कुछ भी बोला जाता है तो इतना प्यारा लगता है कि उसका कहना ही क्या है। तो खेसारी भैया कहीं ना कहीं उस चीज़ को अपने हर गाने में डालते हैं। तो इस गाने में ना उसी तरीके के कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है जो कि भोजपुरी दर्शकों को सीधे दिल को छुएगी। जी। 2022 आने को तैयार हैं और साथ ही बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो आदिशक्ति फ़िल्म से बड़े बड़े गाने लेके आते हैं। हमारे दर्शकों को फटाफट बता दीजिए कि कौन से ऐसे गाने हैं, कौन कौन से सिंगरों के हैं जो अपकमिंग प्रोजेक्ट में हैं? अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो अभी खेसारी भैया का आने वाला है, कल्लू जी का गाना रिलीज होने वाला है, अंकुश राजा जी हैं, प्रमोद प्रेमी जी हैं, अंतरा सिंह प्रियंका जी हैं, शिल्पी राज जी हैं। मतलब बहुत सारी अभी ऐसे गायक हैं, गायिकाएं हैं जिनका सॉन्ग हम लोग आदिशक्ति से रिलीज कर रहे हैं और पहले भी करते रहे हैं। इन सारे कलाकारों के कितने गाने हैं जो जनवरी के शुरुआत और फिर एंड तक फाइनली रिलीज हो जाएंगे? अगर बात की जाए तो इतने सारे कलाकार हैं तो सभी लोगों का दो सॉन्ग, तीन सॉन्ग ऐसे हैं जो कि जनवरी तक रिलीज होंगे। जी। अगर बात कर ले अब थोड़ी बहुत भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में विवादों की, तो आपने देखा होगा कि किस तरह पूरा दिसंबर विवादों ने कहीं ना कहीं आपस में घेर कर रखा था। आदिशक्ति की भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें थी जो जिसका जिक्र हो रहा था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे इस विवादों के बारे में? देखिए, विवाद के बारे में अगर कहा जाए तो हमसे बेहतर आज हमारे भोजपुरी के दर्शक हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा सोशल मीडिया यूज करते हैं। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि दर्शक क्या चाहते हैं और वो लोग अपना सोच वहाँ पे लिखते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि उसमें हमें कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है विवादों में, क्योंकि आज जो कुछ भी है दर्शकों के सामने बिल्कुल साफ हो चुका है। काफ़ी दिनों से सारी चीज़ें चल रही है तो सभी चीज़ें जो हैं वो दर्शकों के सामने साफ हैं। तो उसमें हमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ लोगों को दिख रहा है। जी। अभी हाल ही में कुछ 3-4 गाने थे जिस पे स्ट्राइक मारी गई थी, कॉपीराइट क्लेम की, वो कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं जो आदिशक्ति को भी घेर रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, इन सब बातों का तो मैं खंडन करता हूँ। जी। वैसा कोई भी बात नहीं है, क्योंकि देखिए हमारे कंपनी का एक मैं बात बता दूं, क्योंकि दर्शक भी इन चीज़ों को सही तरीके से जानते हैं, समझते हैं हमारी फीलिंग्स को। हमारी पूरी कंपनी का कहीं भी ऐसा कभी भी सोच नहीं रहता है कि मेरी वजह से किसी दूसरे को तकलीफ़ हो। सबसे पहली चीज़, हम ऐसा कभी नहीं चाहते हैं कि मेरी वजह से किसी दूसरे को तकलीफ़ हो। आज भगवान के कृपा से अगर आज मैं इस जगह पे हूँ तो हमारे साथ जितने लोग हैं वो सब लोग अगर इस जगह पे आते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। तो अगर कहीं भी किसी तरह का संदेह आदिशक्ति के ऊपर किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये सब गलतफहमी हो सकती है और मैं इन सब बातों का खंडन करता हूँ। ऐसा कोई भी चीज़ जिससे दूसरे को तकलीफ पहुँच रही है उसमें कहीं भी आदिशक्ति सम्मिलित नहीं रहती है। कहा जा रहा है कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन और साथ ही आदिशक्ति की जो पार्टनरशिप है उससे कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पे कॉपीराइट क्लेम दिए जा रहे हैं और साथ ही ये जो विवाद है भोजपुरी में काफ़ी बढ़ रही है। देखिए, अब एक बात बताते हैं, आप हैं, आपके भाई हैं, आपके और आपके भाई की सोच एक हो सकती है? कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती है। तो जब आपके और आपकी भाई की सोच एक नहीं हो सकती है तो फिर हमारे और जो जिनका आप नाम ले रहे हैं उनकी सोच कैसे एक हो सकती है? आप खुद सोचिए। हर व्यक्ति का एक सोच होता है, उसके अकॉर्डिंग वो कार्य करते हैं। तो सेम चीज़ वही है, हमारा कभी भी वैसा कोई सोच नहीं है कि मेरी वजह से किसी भी व्यक्ति को कोई तकलीफ पहुँचे।